ਭਾਰਤੀ ਅੰਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਵਵਾਦ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 1 2 4 5 10 ਨਹੀਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? कोई 2 देवते मने, 4 मने, 10 मने, 15 मने, 50 मने, की फर्क पैना है? या आपो अपने इष्ट नूं सामने रख के सिर्फ इष्ट जिहड़ी है उस भगती आस्था के अंदर लगे रहिए, की फर्क पैगा? थोड़ी मैं बेनती करनी चाहूँगा क्योंकि बातें कुछ ऐसिया होंदियां ने कई बार सारे स्रोत का पत्थर कुछ होर किस्म का हो गया है। आप जितने जी बैठे हो, जे कितने कोई एक भी गल स्ट्राइक कर जाए, किसी अपील कर जाए, मैं समझदा बात कहने का मकसद पूरा हो जाता है। जी मैं बेनती कर रहा सीगा, तुसी बड़ी बारीकी नाल देखो, जिहड़ी गुरुद्वारा संस्था है ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਥਾਨ, ये जिहड़े अस्थान ने गुरु महाराज ने अपने हाथों नाल बनाए। यो गुरुद्वारे जिहड़े सिखां ने बनाए गुरु महाराज बना के गए। इसे लिए इन्हां दी आस्था, इन्हां दा संबंध एक वखरे किस्म दा सिख दे नाल। कुछ गुरुद्वारे गुरु महाराज ने नहीं बनाए, सिखां ने बनाए। जिन्ने साडे इतिहासक स्थान ने, भावें वो चमकौर साहिब दा गुरुद्वारा है, सरहिंद दा गुरुद्वारा है, दमदमे साहिब गुरुद्वारा है, ये सिखां ने बनाए। तो बहुते क्योंकि इमारत वगैरह उस समय बड़िया जो मिशना से, तो मिशना तो बाद सिख राज से। ये दूसरे तरह का गुरुद्वारे का मॉडल है। एक तीसरे तरह का गुरुद्वारे का मॉडल जो मिशना तो सिख राज तो बाद स्थापित होया, उसी लोड़ मुताबिक नगर नगर पिंड पिंड उत्थे बनाए गए, जो कि धर्मशाला पहला भी मौजूद सी क्योंकि सिखां नूं 100 वरे सर्वाइवल की प्रॉब्लम नहीं, चलता वहीर सिखां दा हुंदा सी, गुरुद्वारा भी चलता सी। तुसीं कुछ पिक्चरां देखो, जिवें राजस्थान दे विच कृपाल सिंह जी विजुअलाइज करते हैं उस दृश्य नूं, जदों मस्से रंगड़ दा सिर वढ़ के ते खास करके वो पहुँचते हैं सूरमे उत्थे, ते जदों उत्थे पहुँचते हैं वो जिस जगह पर जा रहे हैं, जो पिक्चराइज किया उस चीज़ नूं, उत्थे दीवान लगा, वो चलते वहीर के गुरुद्वारे ने, इमारत कोई नहीं। सिखां कोल क्योंकि अपने बहुतायत घर काट छड्डने पे गुरुद्वारा भी चलता सी। जिवें जिवें स्थापति हुई, सिख स्टैबलिश होने शुरू हो गए, उस तो बाद लोड़ पासी कि सानू अपने धर्म स्थान चाहिए ने लोड़ मुताबिक। खास करके राजा रणजीत सिंह के दौर के समय गुरुद्वारे वगैरह इस पक्ष तो बहुत ज़्यादा जी है सानू जिक्रताई नहीं मिलती, मगर हाँ जिवें अंग्रेज आए, नवीं 12 बसनियां शुरू हो गई, आबादी काफ़ी बस गई, फिर उस आबादी की लोड़ मुताबिक गुरुद्वारा संस्था की जिहड़ी है वो जरूरत समझी गई, फिर उत्थे गुरुद्वारे बनाए। पर हाँ किते ना किते सिख गुरु की सोच के नेड़े से। इष्टवाद सिख विच नहीं सीगा, सिख अकाल प्रस्तगी विच सीगा, क्योंकि पूजा अकाल की सिख नूं याद सी। सिख ने फिर जिहड़े गुरुद्वारे बनाए वो गुरुद्वारे गुरुआं दे नाम ते, भगतां दे नाम ते, इन्हां दे नाम ते नहीं सीगे। सब गुरुद्वारे सिंह सभावां सी, सिंघां दी सभा, जिथे सिंघां ने बैठ के गुरु की बात पढ़नी है, गुरु की बात करनी है। ये काफ़ी लंबे समय तक चलिया। इत्थों तक सिख की सोच दे विच गुरु बहुत नेड़े सी, रब जी की प्रस्तगी दे विच सी। इष्टवाद का मसला कदों बनया, जिवें अज तुसीं देखदे हो हुण भगतां दे नाम दे गुरुद्वारे बने ने, ईवन कईयां ने भगतां दे नाम दे गुरुद्वारे तो मंदिर वाले पासे कन्वर्ट करना शुरू कर दिता है। इस तो भी वध के सिखां ने भी ईवन 10 पातशाहियां दे नाम दी वखरियां वखरियां संस्थावां बनाणियां शुरू कर
जो गुरु महाराज का मैसेज सीगा वो सारे का सारा ही डाइवर्ट हो गया। इष्टवाद ते जिहड़ा बहुत देववाद सीगा वो साडे विच भी आ गया। किते ना किते गुरु महाराज का नाम वगैरह उस ढंग नाल जिक्र कर दिया। ये एहसासियत जिहड़ी है बड़ी मालूम किस्म की है। अज जदों असीं वेखदे आ साडा समाज खेरू हो रहा है, उहदियां जड़ां दे विच चीज पई है। एक मैं बेनती होर ऐलान करनी चाहांगा, खास करके अक्सर लोग कह देंगे कि इहदा फर्क की पएगा। कर लैण आप एक जिहड़ा है आप अपने नामां दे धार्मिक स्थान वगैरह बना के तुर पैण लो, की फर्क पएगा इहदा? फर्क देखो ये पएगा कि जिहड़ी एक सूत्रता है खास करके कौम की मानवता की टुट जाएगी, तिलक जाएगी। हिस्टोरिकली मैं तुहानूं एक दो चीज़ां बयान करनियां चाहांगा। जिवें सानूं शायद आपने भी हिस्टरी पढ़िया होवे, पाणीपत दीयां जंगां पढ़ाईयां गईयां। हालांकि बहुत सारे हिस्टोरीयन ने मनते हैं कि जितनी तवक्को जितना जोर साडे एजुकेशन सिस्टम ने पाणीपत दीयां जंगां पढ़ाउण ते लगाया है, काश इस तो अद्धा जोर चमकौर दीयां जंगां या आनंदपुर साहब दीयां जंगां, चमकौर दी जंग वो पढ़ाउण ते लगाया हुंदा तो हिस्टरी कुछ होर होनी सी। अज साडा समाज कुछ होर होना सीगा, मगर क्योंकि कुछ किसी होर किस्म की उन्हां दी अपनी जिहड़ी है रिलायबिलिटी है, अपनी किस्म की सूझ है। पाणीपत की जंग जिहड़ी अबदाली ते मराठियां दे दरमियान हुई। अबदाली हमलावर होके आ गया नजीबुद्दौला के सदे ते पाणीपत दे विच कोटपुरे के किले के नेड़े मैदान पिया, लड़ाई होनी है, शाम पै रही है तो शाम पैण तो थोड़ी देर पहला नजीबुद्दौला नूं सद के अबदाली ये कह रहे हैं, खास करके जो अपने सिपे सालार बुलाए ने, कहने लगा कि जंग असीं नहीं जीत सकांगे क्योंकि एशिया की बड़ी वड्डी ताकत ने मराठे, काफ़ी जाब्ते में भी फौज उन्होंने को मौजूद है। वो कहते जंग नहीं जित सकांगे, उसका रीजन है असीं हां परदेसी, ये ने इत्थों दे वसनीक, इन्हां दे कोल फौज भी काफ़ी वड्डी है, काफ़ी हद तक हथियार वगैरह साजो समान भी है, इन्हां कोल जिहड़ा खास करके एलिमिनेशन वगैरह भी काफ़ी वड्डे पद्धर ते है। सो संभावना है असीं हार जाइए, क्यों ना रात के हनेरे का फायदा उठा के दौड़ जाया जाए, तो फिर कदी देखा जिमें जिमें ये बातां होनियां शुरू हुई, थोड़ा थोड़ा हनेरा पिया ते अबदाली के कुछ रसाले जिहड़े तैयारी करनगे भी रात को निकलना किवें है। सामने की देखता है, अबदाली ने नज़र मारी, जिमें संध्या वधी रात थोड़ी पसरी, चार चपेरे जिवें दिवाली बन गई होंदी है। उन्हें एकदम अपने फौजदार बुलाया, वो कहता कि उन्होंने अलर्ट करता, कहता कि सावधान हो जाओ, लगता है मराठे हमला कर रहे, मशाला बालियां। कहता है नजीबुद्दौला आया, कहने लगा शाह तो अभी घबरा गए हैं। अबदाली कहता भी घबरा गए हैं, तेन असलीयत का नहीं पता। हालत यह है कि पुरबीए समाज बारे कहावत है, पुरबीए 19 होण ते चुल्हे इन्होंने 21 चाहिए। रीजन है भी हर एक का इष्ट वखरा है, हर एक का खान वखरा है, पान वखरा है, रहन वखरा है, ते वंडे पए बिल्कुल इस ढंग दे नाल। अबदाली कहता गल ही कुछ नहीं, कहता हुणी पाओ पड़ा, यकीनन तौर पर हमला करने की तैयारी करो, जेड़े इस पत्थर ते फाड़ी ने खेरू ने उन्होंने हराना करना औखा है। इतिहास गवाह है, अबदाली ने गाजरा मूलियां को मराठे वढ़ के रख दिते, जेड़े एशिया की एडी वड्डी ताकत अखवाते सन। इथों पता लगता है कि जिहड़ी आपस के अंदर ये सारे की सारी वंड है, किहड़े पासे किस मुहाज वाले पासे लगे है। बंदे की एकता एक सूत्रता बड़ी जरूरी है, तो वो एक सूत्रता किसी मनुखी बनाए हुए विधान के उत्ते ते नहीं हो सकती। हाँ, कादर की जिहड़ी बनाई हुई कुदरत है उसके रंग विचों हो सकती है, जे असीं सारे एक अकाल पुरख वाहिगुरू इष्ट की औलाद सानूं मन लईए, उन्होंने मन के उस एकलवाद वाले पासे बद जाइए। होर बहुत सारियां गल्लां ने, सानूं ते गुरु बाबा जी ने बड़ी बख्शिश की है, क्योंकि अज का वचन ये है, बिन भगवंत ना ही अन कोय, अकाल पुरख वाहिगुरू भगवंत तो बिना होर कोई इष्ट रूप नहीं है। ये एहसास इस वचन दे विच, क्योंकि जम्मण मरण की गल की गई है कि जिहदे हाथ दे विच ताकत है। साडे ते सज्जन ने सदा अमरीक सिंह हीथरो एयरपोर्ट के चैपल में बड़े
आलमी सज्जन ने, बहुत सिੱਖੀ ਨਾਲ प्यार करते हैं। तो उन्होंने एक सोसाइटी बनाई है खालसा एड, इंग्लैंड के काफ़ी कम करती है। जो पिछे सुनामी आई, खास करके अंडोमान निकोबार जोड़े द्वीप से उन्होंने बड़ी तबाही हुई, तो उत्थे कुछ सिख कम्यूनिटी भी सी, उन्होंने भी कुछ गिनती सी, उन्होंने मदद वास्ते वो उत्थे पहुँचे ताकि उत्थे जाके उन्होंने मदद की। इवन होर भी बहुत लुकाई की, पर चलो उन्होंने मदद की उन्होंने जाके उत्थे जो गए तो जिक्र करते हैं, दसते ने, कहते भी वो उत्थे जाना सीगा, बड़ियां खियाइयां आईयां, बड़ियां कठिनाइयां भी उत्ते लोगों की मदद करनी। दूसरा सिस्टम ऐसा सीगा जिहड़ा मदद करन देण लई तैयार नहीं गा लोगों के। खैर कहते अल्टीमेटली असीं कुछ साजो समान लैके खास पोर्ट ब्लेयर तो शायद उत्थों असीं पोर्ट तो चढ़ना सीगा समान लैके, जिथे सुनामी का मेन नुकसान होया उस जगह के उत्ते लोगों की मदद करने लई सानूं पहले शिप ते जगह ना मिली, बड़ी मुश्किल समान समूह रख के थोड़ी जगह बड़ी जिहड़ी है कॉर्नर सानूं दित्ती गई। तो उस शिप के उत्ते एक बड़ा वड्डा सारा एरिया जिहड़ा है वो रस्सियां बन के बकायदा रिजर्व किया गया चिट्टियां चादरां विछा के। जिन्नी देर तक शिप मूव नहीं होया उन्नी देर तो खाली रहा। जिवें शिप मूव होने लगा तो जस्ट फ्यू मिनट पहला, 2-4 मिनट पहले एक बड़ा वड्डा बंदा फैला आके उत्थे बैठा, जिन्होंने बड़े सोहने चिट्टे रंग के वस्त्र पाए, बड़े बड़े पता लगा भी ये यूरोप तो आए हुए ने, खास करके चर्च नाल रिलेटेड ने, क्रिश्चियन मिशनरीज ने जेड़े मदद करने जा रहे हैं उत्थे, क्योंकि जैसा उन्होंने सोर्सिस ने, जैसे उन्होंने कोल जैसे उनके रिसोर्सिस है, जिस किस्म की उन्होंने क्षमता है, उस हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट मिल रहे देख रहे असीं सारा। खैर वो कहते यूरोप तो ने आपस में गल्लां बातां करते हैं, असीं एक पासे खड़े हाँ, शायद 2-3 सिंह ने, तो उन्होंने टर्बन्स डेफिनेटली सिरां दे उत्ते ने, तो गलबात कर रहे, एक्सेंट तो भी पता लगता भी ये इंग्लैंड तो आए ने, यूरोप तो आए होंगे। तो कहते भी उन्होंने थोड़ी देर देखते रहे, फिर उन्होंने एक शख्स ने साढ़े उत्ते 1-2 जोक क्रैक किए भी सानू खड़िया सामने देख के। तो एहसास ये होता है क्योंकि जो किसी बंदे नाल इस किस्म के नाल तुसीं दूरों कोई बात सुनते हो या कोई बंदा कहता है, तो पता ये लगाने की कोशिश की जाती है बंदा स्टैंड कित्थे करता है, उस एक्शन के उत्ते तुहाडा रिएक्शन की है, बंदे की सारी पर्सनैलिटी उहदे चों उभर के बाहर आउंदी है। रॉबर्ट सिंह कहते जो ने बात की, मैं हल्की जी मुस्कुराहट दे के जिस उस गल में इग्नोर कर दिता, समझ गया शायद जो मैं अंदाजा लगाना समझिया होना भी बंदा किसी ठहराव च, क्योंकि इन्हें एकदम उस तरह हबड़ वाहे रिएक्ट नहीं किया। कहते खैर उसने 2 पल बतीत हुए, मैंने कोल बुलाया, मैं चला गया, मैंने जाके 1-2 गल्लां बातां कीतियां। अगली जी मेन गल सी जी पूछनी चाहता सीगा, कहते भी हू इज योर गॉड, तेरा रब कौन है। कहते जब उसने गल कही पहला तो कहते मेरे एकदम हादसा आता है कि कैसी गल कही इसने, पर मैं क्या कोई गल नहीं, सवाल किया रोकिया, माई गॉड इज एज सेम योर गॉड। व्हाट डू यू मीन? भाव जवाब ये सीगा मेरा रब उससे वही है जो तेरा रब। वो कहता भी तेरा मतलब की है? कहता बड़ा साफ है, हाथ दे विचों पानी की बोतल, बिसली वाटर की बोतल लैके बैठा सीगा, कहता भी व्हाट डू यू कॉल इट? वो कहने लगा मैं की कहना, मैं वाटर पीना, आई कॉल इट वाटर, कहते यस एंड आई कॉल इट पानी। मेरे पानी कहण नाल तेरे वाटर कहण नाल जो बोतल दे विच समान है फर्क पैंदा है? कहता नो, मेरा तो तेरा इश्क एक ही है, सिर्फ ये है तेरा संबोधन वखरा है, मेरा संबोधन वखरा है। गुरबाणी ये एहसास कराती है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुस्सा, कोई अल्लाह। हस्ती एक है, नाम वखरे वखरे ने, उस हस्ती नूं बाणी ये कहदी है सब विच देखो, सारी कायनात विच रलिया होया है, पूजा होती होए, आस्था होती होए, भगवंतताई उहदे नाल साथ बनाई जाए, ये तो एक नवा आस्था का संकल्प सामने आता है। गुरु के सिख ने यह सुनेहा लैके सारी मानवता में जाना सीगा, पर जे असीं आप ही इश्क के नाम से वंडे गए, बाहर असीं की मैसेज देवांगे? मानवता तो पहले तड़प रही है वंडियां दे विच। साहिब पिता ने जिहड़ा जिक्र किया,
बिन भगवंत ना ही अन कोई, सच है अकाल पुरख वाहिगुरू तो बिना होर कोई नहीं। और ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਾਨੀ ਕੇ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੇ ਲਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਾਨ ਹੈ ਰੱਖ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸੋਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲ ਮਲਕੀਅਤ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਰੱਖ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸੋਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲੱਕੀ ਹੋ ਥੋੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। 10-15 ਅਖਬਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਐਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ऐसा जंतर मंत्र मारेगा वो कार्य आप मुहारे हो जाएगा। इस किस्म के इश्तिहारों में भरिया पे ये की है, ये इंज है कि जिवें ये कहा जा रहा है कि वैसे तो रब ने काम नहीं करना ਤੁਹਾਡਾ, या रब ਤੁਹਾਡਾ दुश्मन है, उन्हें ਤੁਹਾਡੀ बरखिलाफत ਵਿੱਚ रहना है, वो यकीनन तौर ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। पर जे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਥਰੂ आओगे फिर ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਰੱਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਬੰਦੇ ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸੰਸਾਰ ਗਾਤੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਵੇਦਨ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਜੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੂਜਾ ਆਸਥਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਬਸ ਹੈ ਜਿਨ ਕਲ ਰੱਖੀ ਤਾਰ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਵਹਿਦ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ 33 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੂਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਾਰੈ ਰੱਖ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸੋਏ, ਉਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਖ ਮਨ ਮਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਢੌਰੇ ਬਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਈਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੱਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ,
ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ 10 ਵਾਰ। ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰਟ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ 2 4 10 ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 40 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਏਗਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਮੇਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 500 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਾਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੜਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਲਾ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਜਾਣੇ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ, ਕੱਲ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਤੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਨਕੀ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਗ ਡਰ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਦੋ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਟਿਕਾਵਾਂ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ। ਤੇ ਯਾਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਾਲੇਗਾ ਵੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਦਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਧ ਬੰਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਊੜਾ ਊੜਾ ਵੈਸਾ ਕੋਸਾਂ ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਨ ਖਲਾਵੇ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਤਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ
बड़ी डिवेलप कंट्री में बैठे हो, यकीनन तौर पर तुहानू कोई बहुत ज़्यादा समझाने की लोड़ नहीं। मैं इतनी की बेनती कराँगा, असी अपने रिश्तेदार नातेदार ने, साडी माँ है, पिता है, भैन ने, भरा ने, असी उन्होंने कई बार याद करते हैं। मैं माँ अपनी को याद करता हूँ, की याद होता है? माँ का चेहरा, माँ का शरीर, माँ की शक्ल। तुसीं बड़ी बरीकी नाल कभी देखियो, सानू की याद आएगा? माँ दी गल्लां, पिता दीयां बातां, ये याद आउणगीਆਂ। सानू दोस्त मित्र किवें याद आउंदे ने? उन्हां दी गल्लां दे नाल, किते किते उन्हां दे कम्मां नाल याद आउंदे ने। कोई उस किस्म की हरकत करदा जाए तो कहते हाँ इन्हें याद कराया। आह एहसास जिहड़ा है, गुरु पातशाह चरणों की बात करते हैं, चरण है गुरु की होंद। गुरु की होंद सानू किहड़ी चीज याद कराउंदी है? बाणी कुट के पढ़े, आ चरण ने कुट के। गुरु पातशाह ने जिक्र किया, गुरु के चरण हृदय उतार, ते हृदय के अंदर उन्होंने तू धारण करना है। बाणी को हृदय च थां दे। अगन सागर जप रहे पार, इनू जपद्या जपद्या अगन सागर, चिंतावां दा सागर जिहड़ा अग वर्गा है, उहदे तो पार हो जाएगा। गुरमूरत स्यों लाए ध्यान। हुण गुरमूरत स्यों लाए ध्यान, ध्यान लगाने वास्ते अजकल बहुत इस किस्म के कोर्सेस चल रहे हैं, ऑनलाइन भी है ने, होर भी बहुत सारे ऐसे है जो लोग कराते हैं। ईवन मैं जो इस साइड से देखना, स्टेट्स के अंदर लोग इस किस्म का कमरे हुए पे, समाधियां लवाण वाले, समाधियां लाने वाले, सब की है। फिर बहुत सारिया जी अनएप्रोप्रिएट जी टैकनीक्स कई बार दसिया जाती ने, जिमें वो कहते हैं भी तुसीं ना जो गुरुद्वारे जाना, तुसीं पालकी का ध्यान करना बहुत सारा। कोई कहता भी फोटो घर ला लेनी, फोटो का ध्यान करना है, ये की है? कोई बाणी से किसी भी ऐसा नहीं है। भाई गुरदास जी ने गुरु मूर्त गुरु शब्द है, गुरु की मूर्त असल में गुरु का शब्द है। तो मैं तो कई बार बेनती करता, सिर्फ एक मिनट में समाप्ति कर रहा हाँ। जे कोई हिंदू वीर आके सामने सवाल पूछे कि ध्यान किमें लाना है तो किदा लाना है, मैं समझ सकता हूँ वह सवाल है, वाजिब क्वेश्चन है। एक मुसलमान वीर आके पूछे किदा ध्यान लाना है, किमें लाना है, वह वाजिब क्वेश्चन है। सिख का भी क्वेश्चन वाजिब नहीं। क्यों? रीजन वह यह है क्योंकि एक हिंदू वीर ने मत्था कृष्ण जी की मूर्ति को टेकना है तो पाठ गीता का करना है, वो मुश्किल है कि ध्यान करिया जाए। हिंदू वीर ने मत्था श्री रामचंद्र की मूर्ति को टेकना है, पाठ रामायण का करना है, उसकी तो समस्या बड़ी होती कि ध्यान करिया जाए। सिख की तो कोई समस्या नहीं, सिख ने तो मत्था भी उन्होंने टेकना है, पाठ भी उसका करना है, तो ध्यान भी उसका करना है। बाणी पढ़ते हैं, ध्यान किदा है? बाणी के विच दिती गई सिक्ख्या बड़ा सिंपल है। इहदे लिए अभ्यास चाहिए, होर की है? जे बंदे को अभ्यास नहीं, जे बंदा इसे ने लगातार उन्हें रिपीट करना है, पढ़ना है, याद करना, उसका अलापन करना है, रिसाइटिंग की है। दिस इज द रियल रिसाइटिंग ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर। बंदा जो इस किस्म के आपन साथ साहिब महाराज ने जो जिक्र किया है इत्थे, साहब कहते गुरमूरत स्यों लाए ध्यान, वो ध्यान सज्जे खब्बे ना हो। जिक्र किया इहां उहां पावे मान, की लोक ते की परलोक को मान मिलेगा, मनोवरताई मिलेगी, उसके जीवन का अगम स्थापित होएगा। अगला वचन किया सगल त्याग गुर शरणी आया। सगल त्याग इत्थे होर जिहड़े और किए जाते हैं रूहानी पद्धर से, धार्मिक पद्धर से होर करना आत्म त्यागन की बात कही गई। गुरु महाराज ने सगल त्याग गुरु शरणी आया, मिटाए अंदेसे नानक सुख पाया। जिस इंसान ने इस किस्म की बात की, गुरु नानक महाराज की पंजवीं जोत अपने से पुगा के कहते वो अंदेसे मिले, अंदेसे सगल सुख पाया, वो अंदेसे रह जाते हैं, उन्होंने सब किस्म के सुखों की प्राप्ति होती है। गुरु महाराज रहमत करन ऐसे आदमी वाकई जो सानू भी कुछ प्रेरणा मिले, साडा भी सिख समाज जिहड़ा भगती वाही शब्द तो किते दुराडे तुरिया लगा जाता, काश शब्द के आवरण में वापस आवे तो शब्द की बरकत में अपनी साझ बना सके। इन खिमा पुलाना जताते हुए सब पे फतेह बुलायो। भाई साहब साहब का जाप करके कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।